हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली आप सब अच्छे होंगे और यही आशा भी करते हैं कि आप सब अच्छे रहें। तो आज आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मधुबन सर केमिस्ट्री वाला में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज क्लास 11th का जो हम सीरीज लेकर चल रहे थे, जो क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर आ रहे थे उसके सीरीज में आज आपका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर बहुत ही आप इंजॉय किए होंगे, तो शायद थर्ड लेक्चर और ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपने बेसिक पढ़ा है। उस बेसिक को यूज़ करते हुए इस चैप्टर का सबसे जो कहा जाता है कि हार्ट है उसमें चलेंगे, मीन्स कि इसमें मोल कंसेप्ट में चलेंगे। ठीक है, अब तक हम लॉ ऑफ जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़ चुके हैं, और हम क्या पढ़ चुके हैं उसके नेक्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि हमारे एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो आगे के इस सीरीज में लेक्चर थर्ड में हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। ठीक है, आपको लास्ट क्लास भी बताया था कि मोल कंसेप्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बताऊं कि मोल कंसेप्ट आपके पूरे जेई में, नीट में, इवन आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में अगर पूरी केमिस्ट्री में देखा जाए तो 40 to 50% चैप्टर में इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसका यूज़ होता ही होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फर्स्ट चैप्टर ऐसा है, जो मोल कंसेप्ट ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना बेहतरीन तरीके से आपको मोल पढ़ाएंगे कि शायद अगर आपको 2 बजे रात को चाटा मार के अगर जगाया जाए और पूछा जाए बताओ मोल से रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि आप मोल किसके साथ पढ़ रहे हैं? आपके अपने मधुबन सर के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे छात्रों, आज चलते हैं मोल की तरफ। मोल है क्या? तो सबसे पहले चीज़ बताऊं, जैसे अगर ये बेसिक पढ़ो, बेसिक समझो कि मोल होता क्या है। उसके पहले एक थोड़ा सा आपको और भी बैकग्राउंड दे देते हैं, और भी दे देते हैं। जैसे आप ये कहते हो कि मान लो कोई स्कूल है, किसी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, उस स्कूल में मान लो सपोज दैट कि 50 स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, अगर आपसे 50 स्टूडेंट एक क्लासरूम में बैठते हैं, ठीक है, मान लो आपके 11th के सेक्शन में 200 बच्चे हो जाएं, 200 बच्चे हो जाएं, तो कितने क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी? कितने क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी? तो बेसिक बात कहोगे सर 4 क्लासरूम की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास 200 स्टूडेंट हैं और हमारे पास कम से कम 4 क्लासरूम रहेगा, तो 50-50 बच्चों का एक एक हम क्या करेंगे, सीरीज बना देंगे। ठीक है, एक एक हम क्लासरूम में 50-50 बच्चों को बैठा देंगे, तो हमारा एक पैमाना बन गया, हमारा एक यूनिट बन गया, हमारा एक नंबर बन गया कि किसी एक क्लास में मेरे पास कितने स्टूडेंट होंगे, मैक्सिमम 50 बच्चे होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो सेम वही चीज यहाँ है। मोल क्या है कि कहा जाए एक नंबर है, वो एक नंबर के डिनोट कर रहा है, लेकिन इसको एक यूनिट की तरह हम ट्रीट करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है मोल का? मोल किसी भी चीज़ में, जैसे क्या है कि अभी हमने मान लो कि हमें पढ़ते हैं कि मास का यूनिट क्या होता है, तो आपको पता है ग्राम होता है, किलोग्राम होता है। वॉल्यूम का क्या होता है? लीटर होता है, मिलीलीटर होता है, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। तो मोल क्या होता है वो चीज़ एक्चुअल में डिस्कस करते हैं। मोल एक्चुअल में है क्या? याद रखना, मोल बहुत ही अनमोल है। क्यों? को इतना अनमोल है कि इसका पीछा तुम्हें इवन इंटरमीडिएट, इवन तुम आगे जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, इवन तुम अगर सपोज दैट कि तुम बीएससी करते हो, एमएससी करते हो, तो किसी चीज़ में कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए बता रहे हैं कि बहुत ही क्या है, अनमोल है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पढ़ें और घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी ना आए आप तुरंत पूछिए। ये आपका जो लेक्चर है रिकॉर्डेड है, तो जो भी इसमें आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, और आपको अगले क्लास में जो भी आपको डाउट्स होंगे वो आपको बिल्कुल भी डिस्कस कर दिए जाएंगे। ठीक है, और संडे को मैं लाइव आऊँगा, तो जो भी और भी आपको बताया था कि संडे को स्पेशल क्लासेस लूँगा, तो उसमें क्या है, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, और दूसरी क्या, पहली चीज़ कि इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे उतना आपका एक कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, क्लास का जो रूटीन होगा और अच्छे तरीके से 45 मिनट पूरा दिया जाएगा। अभी तो इसलिए क्लास एक आध क्लास बीच में नहीं भी आई, इसके रीज़न यह है कि कोई स्टूडेंट अगर आता है तो उसको जो क्लासेस हैं उसको थोड़ा सा वो पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, आपका बिना टाइम ज़्यादा जाया किए हुए। तो हेडिंग डाल लेंगे मोल कंसेप्ट। क्या है? मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब ये क्या है, मोल कंसेप्ट है क्या? ठीक है, सबसे पहले चीज़ क्या है कि हमने बताया आपको, ये मोल जो होता है ना, बहुत ही अनमोल होता है। क्या होता है? अनमोल होता है। हिंदी में आपको लिखते हैं बहुत ही अनमोल होता है।
ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। कैसे अनमोल है देखिए, तो मोल का डेफिनेशन ये देख लीजिए, उसकी डेफिनेशन में क्या कहता है, इट इज amount of substance, it is amount of substance that contains many species as equal to 6.022 into 10 to the power 23 or as equal to number of atoms present in 12 gram of C12, number of atoms present in 12 gram of C12, ठीक है। ये आपका डेफिनेशन है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि मोल क्या है, कि मोल कह सकते हैं एक मोल का मतलब होता है कि एक मोल में किसी भी सबस्टेंस का वो अमाउंट है जिसमें उसके कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 स्पीसीज प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे या कह सकते हैं एज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। ये आपको आगे हम बताएंगे इसका क्या मतलब है, आपको किसी बुक में लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, लेकिन ये जान लीजिए कि मोल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का, जैसे मान इसका क्या एक मोल क्या है, इसका एक मोल का क्या मतलब है, तो इसका इतना ज़्यादा मास से इकट्ठा कीजिए, इतना ज़्यादा सब्सटेंस का उतना अमाउंट लीजिए कि जिसमें इसके कितने नंबर हों, इतने नंबर हों, कितने स्पीसीज हों, इतने स्पीसीज हों। मतलब अगर कहते हैं कि एक मोल मार्कर, इसका मतलब कितने मार्कर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मार्कर, ठीक है। अगर हम कहें कि एक मोल मधुवंसर, एक मोल मधुवंसर का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मधुवंसर, इतने सारे मधुवंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमने कहा कि एक मोल एक बोतल की बात करें, एक मोल बोतल का क्या मतलब होता है, तो एक मोल बोतल का मतलब होता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 बोतल की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक मोल का मतलब होता है सबस्टेंस का वो अमाउंट जिसमें उसके बहुत सारे स्पीसीज हों, बहुत सारे स्पीसीज हों, और वो किसके इक्वल हों, 6.022 10 टू द पावर 23 में हों, इतने नंबर हों उसके। जैसे अगर हम कहें, जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक कंटेनर लिया और यहाँ पे 2 एटम ले लिया कार्बन का, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 2 एटम्स ऑफ कार्बन, क्या कहेंगे, 2 एटम्स ऑफ कार्बन, यही तो कहेंगे, ठीक है, 2 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक है। और यहीं पे एक और कंटेनर ले लिया जिसमें मैंने कितना कर लिया, मान लो सपोज दैट 10 ले लिया, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे 10 एटम्स ऑफ कार्बन, क्या कहेंगे, 10 एटम्स ऑफ कार्बन। तो इसमें क्या है, एक कार्बन के 10 एटम हैं, और सर एक कंटेनर है इसमें कार्बन के 2 एटम हैं, ठीक है। और एक आपने और ले लिया जिसमें कार्बन के इतने सारे ले लिया, इतने सारे ले लिया कि किसके इक्वल हो गए, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 की। तो इसके क्या कहेंगे हम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन, क्या कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा कंटेनर है जिसमें 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या है, कार्बन के एटम्स हैं। अब आपको मैंने बताया डेफिनेशन में, अगर इतने कार्बन के एटम्स हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे, क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। तो इसे हम कह सकते हैं, इसे कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन, क्या कहेंगे, 1 मोल ऑफ कार्बन। थोड़ी सी लाइट अच्छी नहीं है क्या, एक बार थोड़ा लाइट आपको चेंज करके देखते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लाइट ज़्यादा अच्छा है, हमको लग रहा है ये लाइट ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू उस लाइट के, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस आ रहा था।
चलिए सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, अगर पूरी लाइट अगर जल नहीं रहा हो क्लास में तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब समझ में आ गया कि 1 मोल कार्बन एटम का मतलब होता है कि उस कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन के क्या होंगे, एटम्स होंगे, ठीक है। अब देखिए चलिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ भी आपको शायद दिख रहा होगा, चलो इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इसी में और हम लिखते हैं। तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जहाँ भी अगर ऐसा आपको लगे कि वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा कि लिखे नहीं और सर ने रफ कर दिया, तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन क्लास है। इस ऑनलाइन क्लास में क्या करेंगे, आप उसको बाद में लिख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, ठीक है, बैक करके। अब देखिए जैसे मान लीजिए अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, CO2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे CO2 ले लिया। तो CO2 को क्या कहेंगे, इस यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं CO2, आपको पता है कार्बन एटम था, CO2 क्या है, मॉलिक्यूल हो गया। तो क्योंकि CO2 मॉलिक्यूल क्यों बच्चों, क्योंकि हम CO2 2 या 2 से एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, मतलब CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। और यहीं एक ऐसा मेरे पास है कि CO2 मैंने बहुत सारा ले लिया, ठीक है। तो मेरे रॉक स्टार्स ध्यान दीजिए, बहुत सारे हमारे CO2 हैं, और एक किसके इक्वल मान लो, बहुत सारे हैं, मान लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है। हमारे CO2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लाइट, तो इसे क्या कहेंगे, इसे अब कहेंगे 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमने ध्यान दो, मैंने कहा था स्पीसीज, ये स्पीसीज क्या क्या हो सकते हैं, याद रखना, एटम्स हो सकता है, ये हमारा क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये मेरे प्रोटॉन्स हो सकते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। हमने स्पीसीज कहा, तो सबसे पहले मैंने एटम्स का लिया, फिर मॉलिक्यूल्स का लिया, ठीक है। और जैसे हम एग्जांपल के तौर पर कहें, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो इसे कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, क्या कहेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक है। शायद आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा 1 मोल का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो 1 मोल का मतलब होता है कि जिसमें उस स्पीसीज का, उस सबस्टेंस का कितना स्पीसीज हो, 6.022 इंटू 10⁻23 स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगर याद है, अगर आपको समझ में आ गया, तो हम आगे बढ़ें, इसका और भी अच्छा सा एप्लीकेशन, अच्छा सा इसके आगे का कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो, अब देखिए ये मोल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कैसे मोल का कैलकुलेशन करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्टली अगर मोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको दे दिया किसी सबस्टेंस का इतने ग्राम दे दिया, किसी सबस्टेंस का इतना वॉल्यूम दे दिया, किसी सबस्टेंस के इतने मॉलिक्यूल दे दिए, किसी सबस्टेंस के इतने एटम्स दे दिए, तो आप क्या करेंगे उस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, मोल का कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको 1 से 2 आपको बेसिक फार्मूले बताएंगे, उसके बाद हम बाकी सभी फार्मूले खुद डिराइव करेंगे, खुद देखेंगे वो कैसे आया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू n से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर किसी सबस्टेंस का मास दिया हुआ है, उसका मोलर मास पता है, तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। याद रखिएगा एक किस में होगा, एक ग्राम में होता है, और मोलर मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम
पर मोल होता है। ठीक, क्या होता है? ग्राम पर मोल होता है। तो याद रखिएगा, एक ग्राम है और ग्राम पर मोल से करेंगे तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू आएगा किस में आएगा? मोल में आएगा। ये सब क्या है? इसके यूनिट हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा आपको फार्मूला याद रख लीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स फॉर गैसेस एट एसटीपी। ये गैसेस के लिए है और किस पे है? एसटीपी कंडीशन पे है। एसटीपी कंडीशन पे आपको पता है एसटीपी क्या होता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये हमारा आगे आपको 5th चैप्टर में पढ़ाएंगे कि एसटीपी की कंडीशन में टेम्परेचर कितनी होती है, प्रेशर कितना होता है। अभी इतना रख लीजिए कि एसटीपी पे हमको पढ़ना है। ठीक है, तो एन इक्वल टू होता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इसको प्रूफ भी करेंगे हम जब आएंगे 5th चैप्टर में। तो अगर आपको प्रूफ करना चाहें घर पे तो कर लीजिएगा। कैसे? पीवी इक्वल टू एनआरटी आपको पता है किसके लिए होता है? गैस के लिए होता है। वहाँ टेम्परेचर 273 केल्विन रखेंगे, किसके लिए? एसटीपी कंडीशन के लिए। ठीक है, प्रेशर को 1 atm रखेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को 1 रखेंगे, आर को 0.0821 रखेंगे, तो जो आपको वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर आना चाहिए। चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये है कि नहीं सर हम प्रूफ करके देखेंगे, नहीं बिल्कुल बिना प्रूफ किए कैसे? तो 5th चैप्टर में उसका एप्लीकेशन है, तो चाहे तो अभी प्रूफ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। प्रूफ करने के लिए आपको बता दे रहे हैं कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, पीवी इक्वल टू एनआरटी, और इसमें प्रेशर क्या रखेंगे? 1 atm रखेंगे, टेम्परेचर 273 केल्विन रखेंगे, आर की वैल्यू 0.0821 पुट करेंगे और एन की वैल्यू 1 मोल पुट करेंगे। ठीक है, तो वहां से आपको आ जाएगा कि आपको नंबर ऑफ मोल्स क्या है। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो आपके फार्मूले हैं जिससे आपको क्या पता करना है कि नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर किसी भी मॉलिक्यूल का अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले तो आप मोल को कैलकुलेट करना है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि एक मोल में, या अब यहाँ से देखो 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 अब हम किसकी बात करेंगे? एटम्स की बात करें। किसकी बात करें? पहले तो एटम्स की बात कर लें। ठीक है, तो 1 मोल में क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता है। ये आपको पता है कि हमारे एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो जरा बताइए टोटल एटम्स इन एन मोल, टोटल एटम्स इन एन मोल क्या हो जाएगा? n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि एक मोल में आपने इतना एटम्स पढ़ा। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि n मोल में कितना होगा। ठीक है, तो n मोल में कितना होगा? किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से। अब जरा देखो इस n को कैलकुलेशन करना हो तो क्या होगा? तो इसको यहीं रखने देंगे, इसको इस साइड डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? टोटल एटम्स जो आपको दिया होगा डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए कि अगर आपके पास एटम्स दिया हुआ है तो मोलों की संख्या या मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसको 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? मोल्स ऑफ एटम पता चल जाएगा। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मॉलिक्यूल पे चलते हैं। अब देखिए अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करें, देखिए मॉलिक्यूल्स की बात करें तो अभी को हमने क्या पढ़ा कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो ये बताइए टोटल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक मोल है तो यहाँ एक रख दीजिए, तो एक मोल में कितने एटम मॉलिक्यूल्स? इतने मॉलिक्यूल्स। 2 रख दिए तो 2 इंटू हो जाएगा, 3 में 3 इंटू हो जाएगा। तो अगर n की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो क्या कहेंगे? टोटल जो आपका मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है,
टोटल मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई क्या कर दीजिए 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या पता चल जाएगा आपको? पता चल जाएगा कि एक मोल में इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल्स हैं, मोलों की संख्या पता चल जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। किसी को दिक्कत? आगे चलें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके जो चारों फार्मूले आपको बताए, इसका एक एप्लीकेशन अच्छे से करा देते हैं, कुछ आपको क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, जरा एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। कैलकुलेट इन 51 ग्राम ऑफ NH3, 51 ग्राम ऑफ NH3। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3। ठीक है, बी क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3। अब बेसिक पहले, इसको आगे इसके और भी अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि हमने देखा कि N इक्वल टू क्या होता है कि गिवन मास अपान मोलर मास होता है। क्या होता है? गिवन मास अपान मोलर मास होता है। क्या होता है मेरे प्यारे छात्रों? गिवन मास अपान मोलर मास होता है। तो ये बताइए कि मोलर मास NH3 का कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो क्या हो जाएगा? 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, 17 ग्राम पर मोल हो जाएगा उसका मोलर मास। ठीक है, मोलर मास कैसे आता है? सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका जो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? जो भी एटम है सबका एटॉमिक मास को ऐड कर लीजिए, वो AMU में आ जाएगा। AMU को हटा के ग्राम रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा? मोलर मास बन जाएगा। ठीक है, वो ग्राम हटाने का क्या मतलब है, आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास आपको पता है कि ये हमारा दिया हुआ 51 ग्राम, और ये हमारा कितना दिया है? 17 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 मोल आ जाएगा। क्या आ गया? 3 मोल आ गया। ठीक है, इसका मतलब 51 ग्राम NH3 में, NH3 के 51 ग्राम में आपके कितने मोल हो जाएंगे? 3 मोल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला तो फर्स्ट तो यहीं से हो गया। ठीक है, फर्स्ट तो आपका यहीं से हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू n इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो सर यहाँ पे 3 दिया है n की वैल्यू, और 6.022 इंटू 10⁻23 कर देंगे, तो आपका ये आ जाएगा टोटल मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल मॉलिक्यूल्स आ गया। एक 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 660.18 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और किसके मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? ये आपके NH3 के मॉलिक्यूल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके 51 ग्राम आपको पता है, तो सिंपल प्रोसीजर फॉलो करते हुए सबसे पहले उसके मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, उसमें नंबर ऑफ मोल्स अगर पता चल गया तो 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन कराते हैं इसमें।
ठीक है, तो आगे चलिए, हम एक क्वेश्चन लिए, इसमें हम एक 3 पार्ट बना दिए हैं एक ही में, तो थोड़ा सा आपको थोड़ा इंटीग्रेटेड मैनर में समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, सबसे पहले चीज़ ये बोल रहा है कि 88 ग्राम ऑफ CO2 का अगर 88 ग्राम है तो उसमें क्या क्या पता करना है। पहली चीज़, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 के नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता करना है। और तीसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP। वो CO2 का अगर यही सेम अमाउंट CO2 को STP पे रखा जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर रखा जाए, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ सॉल्यूशन हम करते हैं इसका। सबसे पहले मेरे प्यारे छात्रों कि अभी आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, फिर बाद में इसको देखिएगा और मैच कीजिएगा कि आपका कितना सही है और कितना गलत है। ठीक है, तो याद रखिए बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, बेसिक है, जब आपको थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा, प्रीवियस ईयर JEE नीट के पूरे क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, हम ये मान रहे हैं कि आप 10th के बाद 11th में आए हैं और 9th 10th में कोविड के सिचुएशन की वजह से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने आपसे एक बार और बोल रहा हूँ कि आपसे कोई फ़ी नहीं है, तो एक ही फ़ी है, एक ही आपका गुरुदक्षिणा है कि चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अच्छा नहीं है वीडियो तो अनलाइक करें, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। और साथ ही साथ जब आप कमेंट करते हैं, जब उस कमेंट सेक्शन में इतना बस जो भी आपको अच्छा लगा, नहीं लगा, कैसा लगा ज़रूर बताइए। उससे एक टीचर को उससे अधिक खुशी नहीं हो सकती जब स्टूडेंट कहता है कि सर मज़ा आ गया पढ़ के। ठीक है, कि सर बहुत अच्छा लगा और आगे के लेक्चर को बिल्कुल और भी आगे हम देख रहे हैं, हम आपके लेक्चर देख रहे हैं, हम आगे भी लेक्चर देखते रहेंगे। तो चीज़ हमको पता होना चाहिए कि कितने ऐसे एक्टिव स्टूडेंट हैं कि जो भी हमारे लेक्चर के इसी के बेसिस पे बैठे हुए हैं अपने घरों में कि हम मधुबन सर का क्लास कर रहे हैं और उसी क्लास से हमको क्या करना है आगे हमको कंटिन्यू करना है। ठीक है, और हमको इसी से पढ़ना है मेनली। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, कि नंबर ऑफ मोल्स सभी को आपको बताया क्या होगा, N होता है, इसे कहते हैं क्या, गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास अपान मोलर मास। तो ये बताइए कि यहाँ पे गिवन मास तो 88 ग्राम दिया हुआ है और आपको पता है कि CO2 की बात करें तो हमारा कार्बन का 12 हो जाता है और ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, तो 12 + 32 = 44 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इतना उसके मोलर मास होगा। तो उस मोलर मास को यहाँ रख दीजिए 44, तो क्या हो जाएगा 2 मोल आ गया आपका। क्या आ गया, 2 मोल आ गया। मतलब कह सकते हैं कि जब 44 ग्राम 1 मोल के लिए है तो 88 ग्राम किसके लिए मोल के लिए होगा, 2 मोल के लिए होगा। ठीक है, आपका ए हो गया ऑप्शन ए। बी देखिए, टोटल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, टोटल मॉलिक्यूल्स इक्वल टू N × 6.022 × 10⁻23। ठीक है, और यहाँ पे पता है कि 2 है और 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अब सी देखिए, आपको पता है कि मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो मोल और वॉल्यूम से एक रिलेशन आपको पता है कि एट STP सर ने बताया था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम जो दिया हुआ और हमारा क्या होगा 22.4 लीटर, ये हमारा लीटर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे N की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए और यहाँ पे वॉल्यूम भी पुट कर दीजिए, ये 22.4 लीटर यहाँ पे पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू हो जाएगा 2 × 22.4 = 44.8 लीटर, 44.8 लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखो ये भी एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस सिंपल क्वेश्चन जो भी ऐसा है कि 9th में 10th में नहीं पढ़े हैं अच्छे तरीके से, तो इस चीज़ को ध्यान से करिएगा। ठीक है, तो नोट कीजिए इसके, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया, तो इसी में थोड़ा और 1-2 क्वेश्चन आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिसको अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो इसको पॉज करके वीडियो जो भी हमारे लिखना है आपको लिख लीजिएगा। तो चलिए,
तो देखिए अब इसमें क्या है, मान लीजिए आपके पास एक और क्वेश्चन हो गया, टोटल एटम्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। और एक और आपके क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए कि टोटल एटम्स ऑफ कार्बन, और F मान लीजिए हो गया टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ए पूछ लिया, तो यहीं से देखिए सबसे पहले ए कैलकुलेट करेंगे। तो ज़रा ये बताइए, सबसे पहले अगर हम डी की बात करें तो टोटल मॉलिक्यूल्स हमारे कितने आ गए हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स कितने आ गए हैं, टोटल मॉलिक्यूल्स 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो आए थे इस वाले में टोटल मॉलिक्यूल्स जो CO2 के आए थे, ठीक है। और आपको पता है कि 1 CO2 इक्वल टू 3 एटम्स है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि एक हमारा कार्बन का एटम है और हमारा 2 क्या है, ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। एक CO2 में कितने एटम्स है, टोटल 3 एटम्स है, ठीक है। और आपके पास टोटल मॉलिक्यूल क्या है, इतने। अब वही बात है कि इतने मॉलिक्यूल हैं और एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं, मेरे पास 4 जेब हैं और एक जेब में 100 रुपये हैं, तो 100 इंटू 4 400 हुए, 4 जेब और एक जेब में 100 रुपये, इतने मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल में इतने एटम्स, 3 एटम्स। तो टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, तो टोटल एटम्स जो हो जाएंगे वो इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल्स, या ऐसा कहें, हाँ एक इसको फार्मूला भी यहीं पे लिख सकते हो, टोटल मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, कह सकते हैं, इनटू नंबर ऑफ एटम्स इन ईच मॉलिक्यूल, क्या है, ईच मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हैं उसको टोटल मॉलिक्यूल से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल मॉलिक्यूल हो गया 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 एटम्स हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई कर जाएगा, 3 इंटू 6, और 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6, 6 इंटू 2 12 को 2 36 इंटू 10⁻23, तो अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 36.13 इंटू 10⁻23, ये क्या हो जाएगा, टोटल एटम्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोटल एटम्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसकी एक कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो ये हो गया टोटल एटम्स, समझ में आया। तो अब देखिए ये हमारा टोटल एटम्स हो गया। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल एटम्स ऑफ कार्बन क्या होगा और टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, समझ में आया। मतलब टोटल एटम्स ऑफ कार्बन क्या होगा और टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो याद रखिएगा, जिस तरह आपने इसको आप होमवर्क लिख लीजिए, ये होमवर्क घर से करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आंसर कि आपका आंसर कितना आया है। कि ये बताइए कि जब एक CO2 में एक कार्बन का एटम है तो इतने CO2 में कितने कार्बन के एटम होंगे। हमारे पास एक जेब में 100 रुपये हैं तो एक जेब में कितने रुपये होंगे, तो एक CO2 में इतना, तो इतने में कितना, तो उतना इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन का पूछेगा तो आपको पता है एक CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो इतने CO2 में कितने ऑक्सीजन, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, O2, ऑक्सीजन के एटम्स आ जाएंगे। याद रखिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं, कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो हम O2 काउंट करेंगे। तो CO2 में एक CO2 में एक ही O2 है, 2 तो ऑक्सीजन के एटम है लेकिन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, तो वहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा। इस बात को याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है कि डाउट हो जाते हैं, नहीं बता पाए, लेकिन याद रखना कि एक CO2 में O2 कितना है, एक ही तो O2 है, लेकिन O कितना है, 2O है। तो 2O की बात करेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर O2 की बात करेगा तो क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका मोल क्या है, बहुत बेसिक से चल रहे हैं और चलेंगे कहाँ तक, एडवांस तक, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, एकदम सर से जुड़े रहिए। और रियल में अगर आप 8 से 10 क्लास कीजिए, एक चैप्टर तो कीजिए कम से कम अच्छे तरीके से, शायद आपको एहसास होगा कि सर मज़ा आ गया, रियल में मज़ा आ गया। और केमिस्ट्री, अब पता चला कि केमिस्ट्री पढ़ते कैसे हैं, और रियल में केमिस्ट्री यही होता है, ठीक है। केमिस्ट्री अपने आप में ही एक केमिस्ट्री है, ठीक है, कि केमिस्ट्री को समझ लेना ही एक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये भी जान लीजिए केमिस्ट्री का हिंदी में तो होता है रसायन, रस प्लस आयन, ऐसा आयन है, रसों का आयन है, इतना बस याद रखिएगा
कि अगर एक बार समझ में आ गया तो भूलेगा नहीं, और नहीं समझ में आया तो फिर दिक्कत ही होती है, फिर केमिस्ट्री लोग छोड़ते ही हैं। फिजिक्स और मैथ में इंटरेस्ट जगा लेते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में जगाने के लिए बहुत अंदर से इंथुजियाज्म होना चाहिए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। तो थोड़ा सा हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था कि 1 एटम का अगर जो मास होता है ग्राम में 1.66 इंटू 10 टू द पावर क्या होता है। थोड़ा देखते हैं, एक दो क्वेश्चन अगर आपके लिए अच्छा से हो तो। अभी नहीं है, इसको आगे और चल के आगे क्वेश्चन एक थोड़ा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूलर कंसेप्ट है, उसको समझने के बाद करेंगे। तो देखिए क्या है कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि प्रीवियस क्लास में कि 1 एटम या कहें कि 1 लिखा था कि 1 AMU 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बताया था। ठीक है, क्या बताया था? 24 ग्राम बताया था। तो याद रखिएगा, एक मोल का जो मास है, जैसे मान लो कि 1 AMU कैसे कैलकुलेट करते हैं जरा देखिए। ठीक है, अगर ये बताएं, मान लो कि मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो कहेंगे 1 मोल कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। तो इसको एक चीज़ और लिख सकते हैं कि 1 मोल कार्बन को कह सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम। ये कह सकते हैं भाई कार्बन का 1 मोल में इतने ग्राम है, इसका मोलर मास ये बता रहा है, तो ये भी तो कह सकते हैं इतने एटम्स ऑफ कार्बन में इतने ग्राम हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इसका मतलब क्या हुआ कि इतना एटम्स कार्बन का है, तो इतना इंटू एक एटम का जो मास मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आना चाहिए? 12 ग्राम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ज़रा बताइए मास ऑफ 1 ग्राम ऑफ कार्बन क्या होता है? तो ये हमारा 6.022 10 टू द पावर 23 इंटू 12 AMU होता है, इक्वल टू 12 ग्राम हो गया। ठीक है, तो ज़रा 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे AMU बचेगा और उस साइड ले लीजिए। तो 1 AMU इक्वल टू क्या हो गया? 1/6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या हो गया? ग्राम हो गया। तो कहीं कहीं आपको ये भी फार्मूला मिल जाएगा कि एक AMU को 1/6.022 10 टू 23 ग्राम भी कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ठीक है, तो फाइनली कह सकते हैं आप कि 1 AMU इक्वल टू 1 अपान एवोगाड्रो नंबर या 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो इस फार्मूले को, इस चीज़ को आप एक बार याद रखिएगा, ये आगे चल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बनेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, फार्मूला सॉरी, एक पॉइंट बनेगा जो कि आगे बार बार इसका यूज होगा। एक जो फैक्ट है ये बार बार यूज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। कभी कभी लोग कन्फ्यूज आते हैं 1 अपान NA को 1 AMU कैसे कह सकते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो आप जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नोट कीजिए। नोट करने के बाद एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन दे देते हैं और अपने क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि ध्यान रखो मेरे प्यारे छात्रों, क्या है कि अब एक आप बार बार ये कहोगे सर लाइव क्यों नहीं आते, सर लाइव आओगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो याद रखिए आपको यूट्यूब चैनल का एक आपका कंडीशन है कि 1000 सब्सक्राइबर होंगे तब जाकर आप डायरेक्टली लाइव आ जाएंगे। किससे? मोबाइल से ही लाइव आ जाएंगे। ठीक है, तो मोबाइल से लाइव आने के लिए कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और आपके मधुवन सर के पास अभी 350 के आसपास सब्सक्राइबर हैं।
आज के डेट में, आज कौन सा डेट है, 17 सितंबर है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कराइए अपने दोस्तों को, अपने स्टूडेंट के जो भी अपने क्लासमेट्स हैं उनको कराइए, ताकि 1000 सब्सक्राइबर अगर होंगे तो आपको लाइव हम हमेशा आ जाएंगे। मोबाइल पे ऐसे ही लाइव रहेंगे और ऐसे ही डायरेक्टली आपसे बात करेंगे और आप चैट बॉक्स में जो भी पूछेंगे डायरेक्टली आपको जवाब देंगे, ठीक है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि मेरे प्यारे छात्रों थोड़ा सा शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क के तौर पे है, इसको कर लीजिएगा। इन 72 ग्राम ऑफ CH4, ठीक है, CH4 का क्या है, 72 ग्राम है, ठीक है। कैलकुलेट सबसे फर्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है जो अभी हमने किया। दो क्या करना है, टोटल मॉलिक्यूल्स। सी क्या करना है, वॉल्यूम एट एसटीपी। और डी क्या करना है, टोटल एटम्स। ई क्या करना है, टोटल एटम्स ऑफ कार्बन। और एफ क्या करना है, टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और एक और आपसे कह देते हैं, एक और लिख लीजिएगा, टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन के टोटल मॉलिक्यूल्स कितना है ये भी आपको पता करना है। जो भी आपको बताया था कि CO2 में 2 ऑक्सीजन होगा लेकिन एक हमारा O2 होगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए। एक ही में सारे क्वेश्चन को करेंगे तो आपको रियल में समझ में आ जाएगा कि मोल में एक से दूसरे फॉर्म में जाने में एक एटम से मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूल से एटम कैलकुलेट करना, मॉलिक्यूल से वॉल्यूम कैलकुलेट करना, मास से वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आपको एक ही में समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये पोर्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, हम यही आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ में आया होगा। और लास्ट टाइम जाते आते एक बार और कहेंगे, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना, ठीक है। और लाइक डिसलाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर।